Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. नील दरिया की शहजादी और शहजादा। एक दफा का जिक्र है कि बहुत दूर के एक मुल्क अल्डोरिया पर एक बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह इखलाक का बहुत ही अच्छा और बहुत ही रहमदिल भी था। बादशाह का इकलौता बेटा भी था जिसका नाम एंड्रेस था। शहजादा एंड्रेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहादुर था। बादशाह ने शहजादे एंड्रेस की तरबियत बहुत अच्छे से की थी, जिसकी वजह से शहजादे का इखलाक भी अपने बाबा जानी बादशाह सलामत के जैसे ही था। यही वजह थी कि शहजादे की आदत और खूबसूरती के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। बादशाह अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। एक दिन शहजादे ने शिकार पर जाने की ख्वाहिश जाहिर की और बादशाह सलामत से कहा, अब्बा जान, मैं कल अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जा रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं चला जाऊँ। तो बादशाह सलामत ने कहा, बेटा आप जहाँ जाना चाहो चले जाओ, बस इतना याद रखना मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रहूँगा, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, अपना ख्याल रखना। तो शहजादा बादशाह सलामत से इजाज़त लेकर अपने दोस्तों के साथ शिकार पर चला जाता है और जंगल में शहजादा और सब दोस्त बहुत एंजॉय करते हैं और खूब शिकार करते हैं। तो शहजादे का एक दोस्त कहता है, चलो इस तरफ चलते हैं, मैंने इस तरफ एक बहुत ही खूबसूरत हिरन देखा था, चलो इस हिरन का शिकार करते हैं। तो शहजादा एंड्रेस और बाकी दोस्त सब उस खूबसूरत हिरन की तलाश शुरू कर देते हैं। हिरन की तलाश करते करते वो सब एक दरख्त के करीब पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही खौफनाक भी था। जैसे ही उस खौफनाक दरख्त के करीब पहुंचते हैं तो एक दोस्त कहता है, ये देखो ये कितना पुराना दरख्त है। तो दूसरा दोस्त कहता है, हाँ, और बहुत ही खौफनाक भी लगता है, जैसे यहाँ इस दरख्त पर जिन्नों और चुड़ैलों का बसेरा हो। तो शहजादा एंड्रेस कहता है, हम शायद इस तरफ हिरन ढूंढने आए थे, ये दरख्त देखने नहीं, चलो हिरन की तलाश करते हैं। तो वो सब दोस्त बहुत ढूंढते हैं हिरन को, मगर उन्हें हिरन कहीं नहीं मिलती और शाम भी हो जाती है। तो शहजादा एंड्रेस और सब दोस्त वापस जाने का फैसला करते हैं। वापस महल आ जाते हैं और शहजादा जब सोने के लिए अपने कमरे में जाता है तो क्या देखता है, शहजादे के कमरे में एक खौफनाक चुड़ैल बैठी होती है और शहजादे को देखकर कहती है, शहजादे तुम्हें हैरान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो शहजादा कहता है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? शहजादे को बहुत गुस्सा आता है। तो चुड़ैल कहती है, शहजादे आपको गुस्सा भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो शहजादा चुप हो जाता है। तो चुड़ैल कहती है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, मगर आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए मैं आपको पहले अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम रोज़ी है। आज से तकरीबन 300 साल पहले जब मैं एक जवान लड़की होती थी, मुझे काला जादू करना बहुत पसंद था और मैं काला जादू सीखते सीखते काले जादू की माहिर भी बन गई थी। इस बात का मेरे घर वालों को पता नहीं था। एक दिन मेरे भाई ने मुझे काला जादू करते हुए देख लिया और मुझे कहने लगा, तुम ये काला जादू करना छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मेरे ना करने पर, इससे पहले कि मेरा भाई मुझे मारता, मैंने अपने भाई को मार दिया, लेकिन मेरे अब्बा जान ने देख लिया कि मैंने अपने भाई को मारा है, तो अब्बा जान ने मुझे मार दिया, लेकिन मैं तो काले जादू की माहिर थी, इसलिए मैं मरने के बाद भी जिंदा हूँ और मुझे मेरे काले जादू पर बहुत फ़ख्र है, इसलिए तो इतने साल बाद भी मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ अपने जादू से। तो शहजादा कहता है, ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो, मुझे ये बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? तो चुड़ैल कहती है, मैंने आज तुम्हें अपने घर के बाहर देखा, जंगल में इस खूबसूरत दरख्त पर मेरा घर था। जहाँ तुम अपने दोस्तों के साथ खड़े थे, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने 300 साल में तुम्हारे जैसा खूबसूरत कोई नहीं देखा, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे इस महल में आ गई हूँ। चुड़ैल की बातें सुनकर शहजादे को और भी गुस्सा आता है और शहजादा फौरन अपने सिपाहियों को बुलाता है। जैसे ही सिपाही आते हैं, चुड़ैल उन पर जादू करके मार देती है और शहजादे से कहती है, शहजादे मैं तुमसे शादी करने आई हूँ, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी, मगर किसी और से शादी नहीं करने दूंगी। तो शहजादा कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, कभी शीशे में अपनी शक्ल देखी है? तुम जैसी मनहूस चुड़ैल से शादी करने से तो मरना ही अच्छा है।
ابھی شہزادے کا اتنا ہی کہنا تھا کہ چڑیل فوراً شہزادے پر جادو کر دیتی ہے اور شہزادے کو رسی سے باندھ کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور دریائے نیل میں پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے جو بھی میری بات نہیں مانے گا میں اس کا یہی حال کروں گی، اور زور زور سے ہنسنے لگتی ہے اور واپس جنگل چلی جاتی ہے۔ لیکن ادھر محل میں شہزادے کے ساتھ چڑیل کی جو بھی باتیں ہوئی تھی وہ ساری باتیں ایک کنیز چھپ کر سن رہی ہوتی ہے اور جا کر ساری بات بادشاہ سلامت کو بتا دیتی ہے۔ بادشاہ سلامت کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ شہزادے اینڈریس دریائے نیل میں ہیں تو بادشاہ بہت سے سپاہیوں کے ساتھ دریائے نیل پر جاتے ہیں اور دریا میں بہت شہزادے کو ڈھونڈنے کے بعد بھی شہزادہ نہیں ملتا اور بادشاہ مایوس ہو کر محل واپس چلا جاتا ہے اور شہزادے کے غم میں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ لیکن دریائے نیل پر دریا کی شہزادی نیلم کی حکومت تھی جس کا محل دریا پر تھا، جو کہ شیشے کا بنا تھا، لیکن وہ خوبصورت محل ہر کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ شہزادی نے وہ محل جادوئی بنوایا تھا تاکہ ہر کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ جب چڑیل نے شہزادی اینڈریس کو دریا میں پھینکا تب شہزادی نیلم کی کنیزیں اس طرف سیر کرنے آئی ہوئی تھی۔ جیسے ہی چڑیل نے شہزادے کو دریا میں پھینکا، شہزادی کی کنیزوں نے شہزادے کو فوراً پانی سے نکال لیا اور شہزادی نیلم کے پاس لے گئیں۔ تو شہزادی نیلم نے شہزادے کو رسیوں سے کھولا اور شہزادے کا اچھے سے خیال بھی رکھا اور شہزادے سے پوچھا کہ اس چڑیل سے آپ کی کیا دشمنی ہے۔ تو شہزادی اینڈریس نے چڑیل کی ساری کہانی شہزادی کو سنا دی۔ تو شہزادی نیلم نے اپنے جادوگروں کو بلوایا اور ان کو شہزادے کی ساری کہانی سنا دی۔ تو جادوگروں نے شہزادے کو ایک جادوئی انگوٹھی دی اور کہا شہزادے آپ اس انگوٹھی کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا، جب بھی آپ کو کسی کے بھی جادو سے بچنے کی ضرورت ہو آپ اس انگوٹھی کی مدد سے ہر بڑے سے بڑے جادو کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ تو شہزادی نیلم شہزادے سے کہتی ہے شہزادے اب آپ کی جان کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے، میرے پاس سپاہی آپ کو آپ کے محل تک چھوڑ آئیں گے۔ تو شہزادہ اینڈریس کہتا ہے شہزادی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے آپ جیسی خوبصورت شہزادی آج تک نہیں دیکھی۔ تو شہزادی نیلم بھی شادی کے لیے منظوری دے دیتی ہے۔ تو شہزادہ شہزادی نیلم کے ساتھ واپس اپنے محل آ جاتا ہے اور بادشاہ سلامت شہزادے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور شہزادے اور شہزادی نیلم کی شادی محل میں بہت دھوم دھام سے کرواتے ہیں اور شہزادہ اور شہزادی ہمیشہ ہنسی خوشی محل میں رہتے ہیں۔